2024 से 2029 तक मोदी जी से क्या क्या मतलब उम्मीद है? उम्मीद ये है कि बेरोजगारी खत्म होगी। क्यों 10 साल में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है? उसमें इतनी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। उनके जो कामों की जो लिस्ट है, मैं अगर गिनवाऊँ तो बहुत छोटी हो जाएगी। धारा 370, 35 से, CCA और पॉपुलेशन कंट्रोल, कितना यानी पत्थर मार को उनको नौकरी दी, इतना यानी कश्मीर में इतना अच्छा काम किया। उसमें यानी कि कोई पिछले यानी कि 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। जितना कि 24 साल के युवा रिटायर हो जाएगा अग्निवीर की योजना के अनुसार, और 25 साल के जो बूढ़े हैं वो तिवारा चांस मांग रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? उस पे थोड़ा सा सोच विचार की बात। मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि हम सेंटर में भी आएंगे, दिल्ली में भी आएंगे, भारत में भी आएंगे विद अथॉरिटी में। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है केजरीवाल सच में घोटाला किए हैं कि नहीं किए? केजरीवाल अब आने वाला नहीं है। पहली बात ये है, वो जेल में ही सड़कर मरेगा। उसने इतने घोटाले कर दिए हैं जिसकी वजह से दिल्ली की जनता बेहद दुखी है। कितने भ्रष्टाचार किए हैं, अगर मैं भ्रष्टाचार के लिस्ट आपको गुनाना शुरू करूं तो उसमें यानी कि समय बहुत कम हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा जो ये है कि बाथरूम घोटाला, शीश महल घोटाला, फ्री की शराब, कोरोना में यानी कि उसने किया, तो कितनी माताओं बहनों को उन्होंने विधवा कर दिया एक के साथ एक फ्री देकर। और ये जो शराब जो यानी कि बेची है इसने, ये सारी डुप्लीकेट शराब है और इसने दुनिया भर का पैसा इसने बना लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनर्जोर अपील करती है कि उसको अंदर ही होना चाहिए। दूसरा, मनीष सिसोदिया उसका एक पार्ट था, उसी ने सारा पैसा यानी कि अंदर किया। आज ये जो कहते हैं टीवी के माध्यम के, हमारे पास अगर पैसा होता तो हमारे घर से मिलता, ये पैसा ये नहीं रखते, ये पैसा सारा विदेशों में भेजते हैं ये। और उसमें इनकी अपनी अलग ही यानी कि वहाँ से सरकार चलती है, बिना यानी कि पैसे के सरकार कभी नहीं चला करती है। इसलिए इसने ये टोटली भ्रष्टाचारी है, इसका ही करना चाहिए। आज एक मकान लेने के लिए हम अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। उसने भारत सरकार के पैसे से, दिल्ली के पैसों से, हमारे आपके खून की कमाई से ये 25 करोड़ का बंगला जो बनाया है, ये उसने नहीं किया। किस लिए किया? उसका बाथरूम का खर्चा, इतना खर्चा है बाथरूम में। क्या हमारी जनरल जो पब्लिक है क्या एसी लगाती है? क्या वो पॉट इतना महंगा 25-25 लाख का, ऐसा कौन सा वो कर रही है जिसकी वजह से ये यानी कि इतना बनाता है? पर्दे देखो 10 लाख रुपए के, एक पर्दा 10 लाख रुपए का, कितने पर्दे होंगे उसके ऊपर? ठीक है 25 करोड़ रुपए के घर मतलब महल तो बना लिया, अब इस पे क्या करेंगे आप लोग? इस महल का क्या होगा? इस महल को सरकारी आवास के लिए हमारे LG साहब के लिए हम लोग रखेंगे। ये हमारी पब्लिक ओपिनियन है। पर LG साहब हमारे साधारण यानी कि उसमें रहते हैं, तो इस बंगले को हमारी सरकार आने के बाद में हम लोग करेंगे। मगर मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि हम सेंटर में भी आएंगे, दिल्ली में भी आएंगे, भारत में भी आएंगे विद अथॉरिटी में। हम रिपोर्टिंग करते हैं हर जगह, तो लोगों से हमें ये सुनने को मिलता है कि जितना शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है उससे कई ज्यादा जहरीली शराब गुजरात में मिलता है, जिससे बहुत सारे लोगों का मौत होता है। उस पे क्या कहेंगे? इसके वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। इसके लिए वहाँ पर है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अगर वो उस पार्ट में इन्वॉल्व भी हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? मोदी सरकार के आने के बाद। एक मिनट, गुजरात में बीजेपी सरकार है, गुजरात में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसमें ये है कि अभी इलेक्शन आने दो, फॉर्मेट दोबारा बनेगा, उस पर गुजरात पर भी एक्शन होगा। जो दोषी भ्रष्टाचारी होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मतलब इलेक्शन नजदीक आएगा तब होगा? इलेक्शन के बाद में होगा सरकार बन। हाँ, तो ठीक है, विपक्ष पार्टी पे इलेक्शन से पहले क्यों हुआ, कार्रवाई क्यों हुआ? वो इसलिए ऐसा एक्शन कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ विपक्ष की चिल्ला रहे हैं। हम जनता से बात करते हैं हमेशा, तो हमें ये पता चलता है कि बीजेपी जो है पूरा अपना विपक्ष को सफाया कर रही है। इस पे क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की अपनी ओपिनियन है और ये विपक्ष का एक यानी कि प्रोपेगेंडा है। मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। उनके जो कामों की जो लिस्ट है, मैं अगर गिनवाऊँ तो बहुत छोटी हो जाएगी। धारा 370, 35 से,
अच्छा। CCA और पॉपुलेशन कंट्रोल, कितना यानी पत्थर मार को उनको नौकरी दी, इतना यानी कश्मीर में इतना अच्छा काम किया। उसमें यानी कि कोई पिछले यानी कि 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। जितने यानी कि विपक्ष के लोग थे वो सब इकट्ठे यानी कि गए हुए। लेकिन एक बात है, जब 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी तो कांग्रेस के राज में हमारी जनता को काम नहीं दिखा, तभी तो लोग मोदी जी को लाए थे। लेकिन मोदी जी के राज में भी वही प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मोदी जी को लोग रखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के राज में यानी पूरी सुख शांति आई है। मोदी जी के राज में यानी कि हर व्यक्ति यानी कि खुश है। मोदी जी के राज में हर व्यक्ति रोजगार है। मोदी जी के राज में यानी कि हर कोई मुद्रा लोन से ले रहा है। मोदी जी के राज में हर गरीब तबका ऊपर से नीचे से मोदी जी के राज में लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो कि मुस्लिम करते हैं। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और मोदी जी पहले अल्पसंख्यकों को साथ लेके चलते हैं। मतलब आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होता है। इसमें जो हमारा हक है, जो मुद्दा हमारा राम मंदिर का है, वो तो हमारा है ही है। पिछले 500 सालों से हमारे राम मंदिर को आप लोग विकास में मतलब काउंट करते हैं? हाँ, वो विकास, वो लोगों को एक गिफ्ट है, विकास नहीं है, लोगों को एक गिफ्ट है। हमारी एक धार्मिक आस्था है जो राम मंदिर की है, जो यानी कि आगे भी और आएंगे। अभी हमारा मथुरा भी आएगा, हमारा काशी भी आएगा। अभी आप देखते जाइए कि काम की बड़ी लंबी फहरिस्त है। मतलब आगे 2024 से 2029 तक मोदी जी से क्या क्या मतलब उम्मीद है? उम्मीद ये है कि बेरोजगारी खत्म होगी। क्यों 10 साल में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है? उसमें इतना हमारा भारत यानी कि इतने जनसंख्या है, इतने रोजगार के, और अभी जो वर्तमान जो समय किया है उसमें मुद्रा लोन दिया है। उन्होंने यानी कि गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। उन्होंने रोजगार दिए हैं। उन्होंने यानी कि विपक्ष को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने धारा 370 यानी कि रिमूव की है। इतने बड़े, वो सब बात ठीक है, लेकिन एक चीज और ट्रेंड कर रही है कि लोग अग्निवीर जो योजना निकला था जिसमें 24 साल के युवा रिटायर हो जाएंगे और 25 साल का जो आदमी है दोबारा अपना चांस मांग रहा है, तिबारा अपना चांस मांग रहा है। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या है आपका विचार? उसमें यहाँ आप गलत हैं कि जो अग्निवीर योजना थी मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई थी वो 4 साल के लिए यानी कि थी, और 4 साल के लिए उसको पैसा कितना है, 15 लाख रुपया मोदी जी दे रहे हैं और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए। एक बात बताइए, 15 लाख लेने के बाद क्या 4 साल के बाद क्या करेंगे? फिर गार्ड की नौकरी करेंगे? वो उसमें वो अपना स्वयं रोजगार करेंगे। वर्तमान के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा बताइए, दुनिया में सारे लोग रोजगार करने लग जाए तो फिर खरीदेगा कौन? बताइए। नहीं, रोजगार मतलब रोजगार करने में कुछ जो कॉम्पिटेंट होगा उसको ही रोजगार मिलेगा। जैसे मोदी जी की पॉलिसी है कि जो डिजर्व करता है उसी का ये ऐसा होता है। ये बाकी ऐसे लोगों नहीं होता कि भाई हम सरकार चलाने के लिए सभी को भर ले, सभी को ऐसा कर ले, वैसे सरकार नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। क्यों? अरे इतने अच्छे नेता हैं, इतना विकास किया है उन्होंने। क्या विकास कर दिया? महिलाओं के लिए सुरक्षा, आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। पहले नहीं पूछते थे? नहीं, अच्छा, सबके लिए किया है। और क्या किया है? ये 10 साल मोदी जी रह चुके हैं ना, तो 10 साल में सिर्फ ये 2-3 काम से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारे काम होनी चाहिए इसके लिए। फिर तो क्या किया? बहुत सारे काम। 370 धारा के बारे में आपने सुना है, हटाया है। महिला सुरक्षा, तो इन चीजों के ऊपर मोदी जी बने। रोजगार के लिए काम किए युवाओं को। लोग तो ऐसे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि रोजगार ही नहीं है। हर सरकार में कहते हैं ऐसे। मोदी जी आज भी बयान जो दिए हैं ना उसमें बोला है कि आगे हम रोजगार पे काम करेंगे। तो लोग वहाँ पे सवाल पूछे थे कि 10 साल में आपने रोजगार पे काम नहीं किया, कि अब करेंगे? किया है, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आगे क्यों पूछ रहे थे कि आगे आने वाले 5 साल दीजिए हमें, फिर हम करेंगे काम? नहीं, टाइम लगता है ना किसी भी चीज को करने के, टाइम तो लगता है। हाँ, कितना टाइम चाहिए? मतलब पूरा युवाओं को रोजगार देने के लिए कितना टाइम चाहिए? वो हर साल देते हैं, हर 5 साल में देते हैं। टाइम लगता है, 150 करोड़ जनता है तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगता है मैम। एक चीज और चल रही है, ट्विटर पे बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि 24 साल के युवा रिटायर हो जाएगा अग्निवीर की योजना के अनुसार, और 25 साल के जो बूढ़े हैं वो तिबारा चांस मांग रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? उस पे थोड़ा सा सोच विचार की बात है। क्यों? मतलब युवाओं के लिए तो तभी उठाना चाहिए था आप लोगों का आवाज, जैसे अभी केजरीवाल के मतलब विपक्ष में उठा रहे हैं वैसे तभी उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाए फिर? नहीं, उठाए हैं लोग। अच्छा, उठाए तो लगता है कि कुछ चेंज होगा? बिल्कुल। तो आपको लगता है दिल से कि युवाओं के लिए कुछ काम करनी चाहिए, जो अग्निवीर योजना है वो हटाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उठाएंगे आवाज? बोलिए। बिल्कुल।